नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। नियर डेथ एक्सपीरियंस के हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें लोगों में बहुत सारे उन्होंने अनुभव किए थे। उसके बाद वो जो अनुभव थे उससे वो बहुत कुछ सीखे। उन्होंने अपने जीवन के तौर तरीके बदले, उनके जीवन में आगे बढ़ने का उनका जो विचार था वो भी एकदम बदल गया था। तो इस तरीके से आज हम बात करेंगे। एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और उन रिसर्च से उन्होंने हम सबको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग तकरीबन 400 से 500 से भी ज़्यादा लोगों पर उन्होंने उनसे बात करी। उनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेने की कोशिश करी और उसके तौर पर उन्होंने हम सब से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही है कि जिससे नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन लोगों को हुआ उसके बाद उनका जो जीवन था वो किस तरीके से बदल गया था, उनके जो विचार थे उसमें किस तरीके से बदलाव हुए थे, वो सारी बातें उन्होंने कही है। सबसे पहला उन्होंने ये कहा है कि माया या फिर पैसा, इसके पीछे जो लोग भागते थे उनके जो विचार थे वो एकदम बदल गए। वो यह कहते हैं दोस्तों कि जो लोग पहले आपको भी पता होगा कि आज भी पृथ्वी पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको सब कुछ पैसा ही सब कुछ लगता है, बस मुझे पैसे कमाने हैं, और या फिर किसी और चीज़ का उनको लोभ होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मैं प्राप्त होने के बाद एकदम मैं खुश हो जाऊँगा, मुझे एक बड़ा बंगला अपना चाहिए, उसके बाद मैं खुश रहूँगा। इस तरीके से जो पीछे इन सारी चीज़ों के भागते थे, पैसे या फिर ऐसी चीज़ें हो माया की, तो ऐसी चीज़ों के पीछे जो लोग भागते थे, ऐसे लोगों को जब एनडीई हुआ तो वो ये कहते हैं कि ये सारी जो चीज़ें थी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इन सारी चीज़ों को वो ज़रा भी महत्व नहीं देने लगे। वो यही कहने लगे कि मेरा चरितार्थ चले, उतने पैसे मुझे मिले फिर भी मैं खुश हूँ, थोड़ा सा बैंक बैलेंस रहे, थोड़ा सा ये रहे इमरजेंसी में, बाकी मुझे कुछ बड़ा अभी कुछ प्राप्त नहीं करना। तो ऐसे लोगों में उन्होंने बदलाव देखे कि जहाँ पर जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था, जिन लोगों ने मौत को बहुत ही करीब से देखा था या फिर आत्मलोक के कुछ दृश्य उनके सामने आए थे, उस दृश्य के देखने के बाद उनके जो विचार थे वो एकदम बदल गए। और ऐसे जो लोग थे वो पैसों के या फिर माया के पीछे अब नहीं भागते। वो जितना हो सके यही सोचते हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना, जितना हो सके मैं शांति से जी सकूँ, शांति से मैं 4 पैसे कमा सकूँ, अपना चरितार्थ चला सकूँ, अपना घर चला सकूँ। इस तरीके से भी मुझे अगर पैसे मिलेंगे तो भी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँगा। दूसरी बात, वो हमसे ये कहते हैं कि जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था उन्होंने फालतू खर्चे उनके एकदम बंद हो गए। किसी को ये छोटी सी बात भी लग सकती है, लेकिन खुद वो डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने खुद ने कहा है कि महीने में ऐसे कुछ खर्चे आप निकालने की कोशिश करना कि ऐसी चीज़, जैसे मैं रास्ते से जा रहा था, मेरे पास अभी भी 4-5 घड़ियाँ है, लेकिन कोई वॉच मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसको ले लेता हूँ। मैं ऑनलाइन ऐसे ही कुछ देख रहा था, कोई वॉच जो 1500 की थी वो मुझे कहीं ना कहीं 1000 रुपये में मिल रही है तो मैं ले लेता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान वैसे खर्चे करता है जहाँ पे वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों का एनडी हुआ था उन लोगों में ये देखा गया कि ऐसे जो लोग हैं, जो ज़रूरी चीज़ है उसको ही उन्होंने खरीदा या फिर उस पर ही अपना इन्वेस्टमेंट किया। बाकी ऐसी जो चीज़ थी जो मुझे बस खुशी के लिए, जो लोग ऐसी चीज़ों का कहीं ना कहीं मुझे चाहिए इस तरीके से सोचते थे, ऐसे जो लोग थे उनके जो खर्चे थे फालतू के वो पूरी तरीके से बंद हो गए। ये सारी चीज़ें वो खुद कहते हैं कि छोटी छोटी बातों भी उन्होंने कहीं ना कहीं नोट कर ली है, जिन लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस हुआ था और उसके बाद वो किस तरीके से बदल गए। तो उन्होंने यही कहा कि ऐसे जो फालतू के खर्चे, मुझे ये चाहिए था वो चाहिए था, असल में उनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी बस उनकी इच्छा है कि मुझे पास कहीं ना कहीं वो चीज़ होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि उनके जो विचार थे वो एकदम बदल गए और ऐसे जो लोग थे, ऐसे जो खर्चे थे जो एकदम निरर्थक थे, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे जो खर्चे थे ऐसे लोगों ने पूरे तरीके से बंद कर दिए। दोस्तों, बाद में डॉक्टर हमसे ये कहते हैं कि जब ऐसे लोगों को उन्होंने इंटरव्यू उनके किए थे, उनको बहुत सारे सवाल पूछे थे, तब उन्होंने ये कहा कि पहले मैं किसी की भी मदद नहीं करता था, लेकिन आज जितना हो सके मैं किसी की मदद करने की कोशिश करता हूँ। मुझसे कोई मदद मांगे या फिर कोई मुझे दिख रहा है सामने कोई मेरे ज़रूरतमंद इंसान है, तो जितना हो सके हम उसको मदद करने की कोशिश करते थे। कुछ लोगों ने तो इस तरीके से भी कहा कि पहले भी मैं कुछ मदद करता था लोगों की, लेकिन उससे मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता था। चाहिए उस इंसान से कुछ ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन भगवान मुझे उससे आशीर्वाद देंगे या फिर मेरा उससे पुण्य जमा हो जाएगा, इस तरीके से हमारी सोच होती थी। लेकिन आज जितना हो सके वो जो भी मदद करते हैं वो यही सोचते हैं कि मैं भी इंसान हूँ और वो भी इंसान है, या फिर उसको भी कहीं ना कहीं उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया है जिसने मुझे बनाया है, इसलिए मैं उसकी मदद करके किसी पर भी मैं उपकार नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरा कर्तव्य है। इस तरीके से उनकी सोच हो गई है और वो ये कहते हैं कि आज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। वो ये कहते हैं कि मैं निस्वार्थ भावना से, एकदम बड़े दिल से कहीं ना कहीं वो लोग मदद करते हैं। उनको उस मदद से कुछ भी नहीं चाह रहा होता है। उनको ये भी नहीं लगता कि मैं किसी को मदद करूँ तो वो मुझे थैंक यू भी ना भी तो वो बोले तो भी चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बस उसकी मदद करूँ, या फिर अगर कोई मेरे सामने आता है या फिर मैं किसी को अगर कर सकता हूँ तो मैं दिल से कहीं ना कहीं करने की कोशिश करूँगा। वो ये कहते हैं कि जिन लोगों का नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था वो सच्चे दिल से, निस्वार्थ भावना से बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं और उसके बदले वो अपने आप के लिए कुछ भी नहीं चाहते। और सबसे आखिरी दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये कहा है कि ये बात थोड़ी सी अजीब भी लग सकती है, लेकिन डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन हमसे ये कहते हैं दोस्तों
कि ऐसे भी बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात करी थी कि जिन लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी और उस कोशिश में उनको एनडी हुआ था और बाद में फिर से कहीं ना कहीं वो उससे बच गए थे, या फिर वो लोग मृत्यु उनकी नहीं हो चुकी थी। मतलब जिन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी लेकिन उनकी जान नहीं चली गई थी, लेकिन ऐसे लोगों को जब एनडी हुआ था तब उन लोगों के साथ इन्होंने जब मतलब कुछ सवाल उनको पूछने की कोशिश करी, तब उन लोगों ने ये कहा कि आज जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आज हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी और जिनको एनडी हुआ था, उन्होंने सारे लोगों ने 100% तरीके से इसी तरीके से बात करी थी कि हम जीवन में अब कभी भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम उसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सोचेंगे। वो ये कहते हैं कि हम पहले अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और इसलिए हमें लग रहा था कि मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, लेकिन उस दुनिया में मैं जाने के बाद मुझे ये पता चला कि आज मैं जिस दुख में हूँ इसका जो चयन था वो मेरे आत्मा ने किसी ना किसी कारण की वजह से किया है। इसलिए आज मैं मतलब अगर दुख में भी जी रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मेरे आत्मा को होगा। हो सकता है कि मेरे जो बुरे दिन हैं 4 दिन में ख़त्म हो जाए, या फिर थोड़े से ज़्यादा भी समय तक हो सकता है कि मुझे दुख का सामना करना पड़े, लेकिन इन सारी चीज़ों से मैं एक दिन ज़रूर मतलब निकल पाऊँगा और उसके बाद मैं शांति से जीवन जी सकूँगा। मतलब ऐसे जो लोग थे अब दुख से या फिर दुनिया के मतलब जो दुख है, दुनिया में जो भी हमारे सामने दुख आते हैं तो ऐसे दुख से वो लोग अभी घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इसके बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा। इसलिए इन सारी चीज़ों से घबराने का क्या मतलब है। मुझे पता है कि मेरा तो कल अच्छा होगा अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा। इसलिए जितना हो सके आज ऐसे जो लोग थे जिन्होंने सुसाइड की कोशिश करी जिसमें वो सफल नहीं हुए थे, लेकिन उनको एनडी हुआ था और उस एनडी ने उनको एकदम पूरे तरीके से बदल दिया गया था। और ऐसे जो लोग थे आज खुद तो सुसाइड के बारे में सोच भी नहीं रहे और जितना हो सके पॉजिटिवली आज जीवन को देख रहे हैं। सिर्फ वो इतना ही नहीं कर रहे बल्कि आज जो दुखी इंसान उनके जीवन में अगर कोई आते हैं तो उनको भी वो समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम भी सुसाइड जैसे मत सोचो। सुसाइड के बाद तुम जहाँ पे जाओगे मुझे मतलब पता है कि वो स्थान कैसा है, मैं उसका अनुभव करके आया हूँ, इसलिए तुम ऐसा कुछ भी मत करो, कल तुम्हें ज़्यादा पछतावा होगा। क्योंकि ऐसे जो लोग थे उन्होंने खुद ने भी कहा है कि मैं जब सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था और जब मैं उस दुनिया में पहुँच गया तब मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ था, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि मैंने ऐसा आखिर क्यों किया। और आज कहीं ना कहीं मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि मुझे दूसरा चांस मिला है, हो सकता है कि किसी और को ना मिले, इसलिए जितना हो सके आप ऐसा कदम कभी भी मत उठाना। आप जितना हो सके अच्छे कर्मों से और निस्वार्थ भावना से जीवन में आगे बढ़ना। आपका जो दुख है हमेशा वैसा नहीं रहने वाला, कुछ दिनों के बाद कुछ समय के बाद हो सकता है कि वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाए और तुम शांति से जी सको। तो इस तरीके से मतलब जो डॉक्टर ब्रूस गेसन है उनको ऐसे लोगों ने जिन्होंने मतलब एनडी को मतलब अनुभव किया था, उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव कहे थे कि ऐसे लोगों में वो बदलाव हुए थे। दोस्तों इसके बारे में मुझे और भी अगर जानकारी मिली कि जिन्होंने एनडी का अनुभव किया है उसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए तो इसका अगला पे हम जरूर उसका भाग बनाएंगे। लेकिन ये जो सारी बातें थी जो मैंने आज आपके सामने रखने की कोशिश करी, मुझे लगा कि हम सबके लिए ये बातें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे भाव से सात्विकता से मन में मतलब विचार करके निस्वार्थ कर्म करके अपने जीवन में आगे बढ़ना ये हमारा कहीं ना कहीं परम कर्तव्य है और उस तरीके से हमें जीवन में अपने आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। अगर आप इस संस्था में सहभागी होंगे तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए ऑडियो बुक्स, PDF किताबें और ध्यान के लिए ऑडियोज़, यह सारी सामग्री ईमेल या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। इस कंसल्टेंसी की ओर से हम हर महीने ज़रूरतमंद लोगों को घर के राशन, दवाई और सिलेंडर के लिए मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस संस्था को डोनेशन देंगे तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को आपके योगदान से बहुत मदद मिल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।